सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है, ताकि सूरत में 24 घंटा तो मिसाइलें मारते रहता है जहां तहां से। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानों बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं, अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा जिसके पास न एयरफोर्स है, न नेवी है, न एयर डिफेंस है, न मिसाइल है, न हेलीकॉप्टर है, लाए तो था पाकिस्तान F-16, अभिनंदन मार के गिरा दिए। घुमाए तो इन्हों का इंजन बंद हो गया, F-16 मार के गिरा दिया। PNS गाजी, इजराइल जब देश बना था ना तो यूरोप देश वाला उसको पैदा होते मारा था। सब एक दिन देश था, एक दिन पुराना देश था, हमला कर दिया। सब कौन? अरब वाला। सबको दौड़ा दौड़ा मारा था। कौन? इजराइल। सबको लड़ते 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 इतना मारा है सब ने इजराइल को, ये सब इतना मारा है सब कि परेशान हो कि उसने आयरन डोम बनाया है। कहा कि सूरत में 24 घंटा तो मिसाइलें मारते रहता है जहां तहां से कोई। ठीक क्या है? यही रीजन है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब किसके पीछे पड़ गया? सब ईरान के पीछे। ईरानों बना लिया मिसाइल। अभी कह रहा है ना कि आओ तोरा बताते हैं। एक चीज याद रखना, अमेरिकी हथियार शक्तिशाली नहीं है। ये लोग एकदम कमजोर देश पे हमला करते हैं। अफगानिस्तान जिसके पास एयरफोर्स नहीं था, गाजा जिसके पास न एयरफोर्स है, न नेवी है, न एयर डिफेंस है, न मिसाइल है, न हेलीकॉप्टर है, तो वहां मारते हैं। कहते हैं हमारा हथियार तगड़ा है। अभी डर के मारे हथियार लेके नहीं आ रहा है ईरान में। जानते क्या है? ईरान मार के गिरा देगा हथियार, हो जाएगा बेइज्जती। लाए तो था पाकिस्तान F-16, अभिनंदन मार के गिरा दिए। घुमाए तो इन्हों का इंजन बंद हो गया, F-16 मार के गिरा दिया। PNS गाजी, भारत मार के डुबा दिया। अमेरिका का हथियार था, पाकिस्तान को दिया था। इन सब का हथियार जो होते हैं सब ना नहीं देना। एक बार F-22 अमेरिका का जहाज था, कहा कि इसको कोई नहीं रडार में देख सकता है। रसिया का जहाज Su-35 3 बार उसको शूट डाउन किया। बिना मिसाइल का लॉक कर लिया जाता है सॉफ्टवेयर पे। अमेरिका पगला गया, कहा कि आज के बाद हम इस जहाज को रसिया के साथ नहीं ले जाएंगे। मार के गिरा दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईरान से हम लोग को फायदा है? हाँ, फायदा है कि नहीं? क्या ईरान पाकिस्तान का सपोर्ट करता है? ना। जब बात आती है इंडिया पाकिस्तान में, तो हमेशा किसका सपोर्ट करता है? इंडिया का सपोर्ट करता है। अच्छी बात है कि नहीं है? उसने हम लोग को यहाँ चाबहार एयरपोर्ट दिया, बंदरगाह दिया। यहाँ पे देखिए चाबहार बंदरगाह, देखिए ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर पे चाबहार बंदरगाह होगा, लिखा है? देखिए जल्दी। नहीं लिखा? चाबहार मिल गया? नहीं लिखा है? बकलुले तुमको नहीं मिल रहा था? देखो ध्यान से समझो लोग, जिसको नहीं मिला इधर ध्यान से। अगर हम बोल रहे हैं बंदरगाह, तो घोंचू सब, गदहा, बकलोल, बंदरगाह यहां खोज रहा था सब ऊपरा। अरे गधों, जब भी बंदरगाह होगा समुद्र के किनारे होगा। अच्छा, खोजने जाएगा तो पनिया में उतर जाएगा सब। यहाँ चाबहार बंदरगाह किसको, इसको डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कौन लिया? ठीक है कि नहीं? अब पाकिस्तान का ये ग्वादर है, तो यहां से हम लोग ने क्या बनाया है? चाबहार एयरपोर्ट। अब यहां से ऊपर जाहेदान एक शहर होगा, एकदम कोनवा पे, देखिए पाकिस्तान के कोना पे एकदम जाहेदान मिला। जाहेदान, जाहेदान मिला कि नहीं? देखिए जाहेदान मिला। जस्ट उसके ऊपर, हाचाक से ऊपर देखिए एकदम जाकर, कौन जगह है? जाहेदान मिला। जाहेदान, जाहेदान मिल गया। जाहेदान तक भारत रेलवे लाइन बिछा रहा है। क्या मिला है? रेलवे। लेकिन सरकारी इंजीनियर इतना डीले किया सब कि ईरान कैंसिल कर दिया। हमारे देश का सरकारी इंजीनियर सब सड़क बनाता है, उसके गड़िया बिना मतलब है हचका खाती है। बराबर सड़क गया पे हचका खाने लगती, लगता है खांसी हो गया इसको। ऐसा नहीं, तो बनाएगा सब सरकारी इंजीनियर। भारत में जानते हैं, एक जो जैसे नाली सड़क ये सब बन रही है ना, इसमें ऑडिट की जिम्मेदारी उस मोहल्ले के लोगों को दे देना चाहिए कि जब भी मसाला बनेगा तो उस गांव का आदमी, 10 परिवार का आदमी वहां रहना चाहिए। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके साथ वो बनना चाहिए वीडियो के रिकॉर्ड। और अगर क्वालिटी खराब आया तो मोहल्ले के लोगों से सवाल पूछा जाएगा, 1 महीना बिजली काट दे। तो मोहल्ला का आदमी ठेकेदार के कपार पे बैठ जाएगा, तेतुरी के 12 एक का तुम मसाला डालेगा रे, 5 एक का मसाला डाल। कितना? 5। बस गांव वालों की जिम्मेदारी दे दे, कोई ठेकेदार से अच्छा काम करा लियो। गांव का आदमी कहेगा हम साइन ना कर तू, हमरो चबूतरा प्लास्टर कर दे।
अरे क्वालिटी को गोली मारू, अपन घर प्लास्टर करा लेगा। समझ, सीढ़ी बना सीढ़ी ना तो हम उठे ना लगे तो जो आज ही हो वोट में अब मुखिया को धमकी देगा, हाँ मुखिया और ये अगली बार वोट मांगे बताई तो, अरे अरे मुखिया ठेकेदार से कर, अरे वोट का बात है तो प्लास्टर कर दे। गांव का आदमी तो छोड़ने वाला नहीं। दिक्कत क्या है, गांव के आदमी को अधिकार ही नहीं दिया तो बेचारा टुकुर टुकुर देखता है। लोग कहते हैं देख रहे कितना घटिया मसाला लगा रहा है, क्या करें मुखिया जी का आदमी है। कोई बोलता है पूछ काच दे तो उसको थोड़ा प्रभाव ढंग से करें। यहाँ पर ये जगह कौन हो गया भाऊ, जायदान, ये चाबहार। यहां से यहाँ क्या ले जाना है, रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन को काबुल से जोड़ देना है। कहां से, काबुल। कहां से, काबुल। काबुल कहां है, अफगानिस्तान। काबुल कहां है, अफगानिस्तान। तो सोचिए, अब ध्यान से देखिए, कोई एक देश है जो घिर रहा है। हाँ, और आपको पता है हमारा एक सैन्य अड्डा दुशांबे में है, तो इस रेलवे लाइन को अगला जगह है दुशांबे। कहां है, कौन घिर गया, घिर गया। खतरनाक रेलवे लाइन है कि नहीं है, लेकिन गलती क्या हो गया कि ठेका किसको दे दिया गया, सरकारी इंजीनियर। सरकारी इंजीनियर ने क्या कर दिया, नाश दिया, लेट हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन जगह, ईरान का। अब यहां देखेंगे एक और बंदरगाह होगा, बंदर अब्बास। बंदर अब्बास, तो एक ये जगह हो गया चाबहार, ये हो गया बंदर अब्बास। बंदर अब्बास, यहां बहुत ज्यादा मात्रा में गैस खोजा गया है। क्या खोजा गया है, और ये गैस इंडिया ने खोजा है। किसने खोला है, इंडिया ने। अभी बताओ, इतना पैसा लगाया है इंडिया, ईरान को मरने देंगे हम लोग। हाँ देखो, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी जब हम वेस्टर्न कंट्री पे भरोसा करें। अमेरिका जिस दिन फ्री हो गया वो अपना नया दुश्मन खोजता है, और चाइना के बाद उसका अगला दुश्मन कौन है, हम लोग हैं यहाँ पे। इसलिए अमेरिका को उलझा के रखना है। और हम लोग कह लिए यहाँ पे, यहाँ गैस पाइपलाइन मिला। अब सोचिए, अगर यहाँ से हम लोग गैस एक्सट्रैक्ट करना चालू करें तो हमारे यहाँ गैस सस्ता होगा कि नहीं होगा, आप बताओ मित्रों, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इस समुद्र के किनारे देखें, कोना में मिलेगा आपको एक जगह आबादान, एकदम कोना में आबादान मिल गया। आबादान, आबादान मिला। हाँ, बहुत बड़ा पेट्रोलियम भंडार है ईरान का आबादान। और उसी के बगल में इराक का होगा अल बसरा। इराक का सबसे बड़ा तेल खदान अल बसरा, और ईरान का सबसे बड़ा आबादान। दोनों एक ही पास है कि नहीं। अब पूरा कुवैत में तेल निकलता है, पूरा कुवैत में क्या निकलता है, तेल। समझ गया, पेट्रोल बहुत बड़ा भंडार है तेल वगैरह का। समझ गया, किसी को दिक्कत। ईरान पे जिस दिन हमला होगा ना, दुनिया में 3 देश पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे हैं, रूस, ईरान और सऊदी अरब। तो रूस तो पेट्रोल को निकालना कम कर दिया है, पेट्रोल की प्राइसेस महंगी हो गई है। तो अमेरिका सऊदी अरब को कह रहा है कि तुम पेट्रोल धकाधक निकालो, ताकि पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो प्राइस नहीं महंगा होगा। ईरान तो निकाल ही रहा है अपना। अगर युद्ध में ईरान भी फंस गया तो ईरान को बर्बाद करने के लिए सऊदी अरब अपना एड़ी चोटी, हाथ पैर, गर्दन सब लगा देगा। इन लोग का बस चले तो परमाणु बम मार दे सब इस पे। हाँ, सऊदी अरब क्या परमाणु बम, ऊंट है सब बस इन सब के पास। मिडिल ईस्ट वालों के पास है कुछ चीज, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, उन सबका पेट्रोल है बस। आगे कि नहीं आ गया, बस पेट्रोल, पेट्रोल और ऊंट, खजूर। ऊंट पे बैठो, खजूर खाओ, लेकिन पेट्रोल है। वही हो गया यहाँ पे। अभी ये अमेरिका को कह रहा है मारो, हद देखिए। इजराइल को कह रहा है ये कि मारना मिसाइल, का दिक्कत है। इजराइल कह रहा है कि बकलोल है हम, पिछवा रूस खड़ा है बैकअप में। कौन खड़ा है, रूस खड़ा है बैकअप में। रूस धाए दे हथियार दे देगा किसको, ईरान को। अमेरिका समझा रहा है इजराइल को, बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त कर ले। कहा कि जहां तुम हमला करेगा, मरता क्या ना करता, रूस से चल जाएगा हथियार खरीदने के लिए एकदम, और फिर रूस को ले आके यहां बैठा देगा। और जैसे रूस यहां आ जाएगा ना, ये सब अमेरिका के दोस्त है। सब किसके दोस्त है, सब अमेरिका। इसलिए अमेरिका समझा रहा है भाई जोन भल तो छोड़ दो, भुला जाओ, तू तो मरले बढ़ाओ। गांव में आदमी ऐसे ना झगड़ा सुलझाता है, जाए तो दोनों लोग मरले बढ़ो, बात बराबर हो गई, छोड़ दो लोग, अब जा लो। तो अमेरिका क्या कर रहा है, समझा रहा है। तू कहता कि हमारे यहाँ चुनाव है,
लोग कहेगा कि मैं पिटा के बैठ गया। तो हमको एक काम कर दिए, फेसवाश हमला करने दीजिए। फेसवाश हमला समझते हैं? फेसवाश करते हैं तो क्या चेहरा बदल जाता है, धूल गर्दा हट जाता है। तो आके ईरान को बता के कहेंगे कि कहां हमला करेंगे, ईरान को हम बता देंगे कहां कहां मिसाइल मारेंगे, 2 घंटा पहले ही वहां से ईरान सबको हटा लेगा, हम यहाँ मार देंगे, यहाँ धाए धाए। ईरान को कहेंगे कि अपनी मीडिया से कहना कि सारी मिसाइल को मार दिया गया, और हम अपनी मीडिया को कहेंगे कि मार के तबाह कर दिए ईरान को। हो गया, वोट मिल गया हम लोग को। समझ रहे हो खेल क्या चल रहा है? हाँ, अभी तो यही हो रहा है ना, खेल सारा है लोकतंत्र में। बस मीडिया अपने हाथ में, हर देश में विष का न्याय है, सब विष का न्याय हर देश में है सब। यहाँ पे नमस्कार, आइए देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ गई थी हमारी बहन रिपोर्टिंग करने इजराइल में, इजराइल में गई थी हमारी बहनिया वहां पे। हाँ बाप रे बाप, एक बार हमको मुंबई में मिल गई, हम डरा के भागे वहां से। ना ना हमरा से ना डरी लगी, 2-4 को सवाल पूछना, हम भागे यहाँ पे। कम बुद्धि वाले के पास रहिएगा ना तो आपका ही बुद्धि कम हो जाएगा। पहले जमाने में देखिए ना, बड़े बड़े लोग अपने अगल बगल, राजा महाराजा नवरत्न रखते थे ताकि दिमाग मिले। इन बकलोवन के पास रहेगा आदमी और दिमाग चल जाएगा। यहाँ पे पूछ रही कि आपको ये सब जानकारी कहां से मिलता है, हम कहे पढ़ के। कौन चीज हम कहां से लेके आ रहे हैं, पढ़िए अभी। आप तो हिंदुस्तान का अखबार पढ़ते हैं, कितना लोग सऊदी अरब का अखबार पढ़ रहा है? भारत के बारे में जानकारी किसी को इकट्ठा करना है, कुछ नहीं करना है, भारत में आने वाले 3 बड़े अखबारों को 6 महीना लगातार पढ़िए। कोई आदमी बैठा है यमन में, ओकरा क्या पता है, लेकिन अगर भारत का वो 3 ठो अखबार, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, ये सब कुछ पढ़े, 6 महीना लगातार पढ़े, धीरे 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 पार्टी पॉलिटिक्स कौन क्या कर रहा है धीरे धीरे नहीं समझ में आ जाएगा। हमरा से पूछता है साहब को अमेरिका के बारे में कैसे पता चल गया? अरे अखबार पढ़ वहां का। हम लोग को हमको पढ़ने का थोड़ा भी शौक नहीं है, हम बगल में बैठा के पढ़वाते हैं, सुनते हैं, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। हम पढ़ते हैं तो 3 मेहनत करना पड़ता है, अखिया से देखो, फिर दिमाग में लगाओ, अच्छा ये क लिखल है, क, फिर जुबान से बोलो क, और तब याद करो क। ऐसे कोई पढ़ रहा है तो कोई दिमाग नहीं लगाना, कंसंट्रेट होकर सुनते रहो। ये हमला हुआ है, यहाँ ऐसे हुआ, ये हुआ। हमको पढ़ने का थोड़ा भी शौक नहीं, ना लिखने का। हिंदी है तो हमारा डर लगता है। हाँ, हम लोग को हिंदी का कॉपी चेक कराने जाते थे तो मैडम हम लोग की जो थी फेंक देती थी कॉपी, भगो यहाँ से, क्या करेगा जिंदगी में ये सब। तो हम लोग देखते थे कि उनके आने से पहले ही ना पानी उनी पीने चल जाते थे लोग, आज जब घंटी लग जाता था तब आते थे। हम ऐसे 1 महीना तक बाहर थे, एक बार घंटी लगा, हमको लगा चल गई होंगी, उस दिन बैठले रह गई थी, हम घेरा गए, बजा के मार मारी थी लोग। कहाँ गया था तुम, कहाँ गया था? पहले दोस्त सब बहुत खचरा होता और लड़की सब और वो करिए, मैडम ये डेली ऐसे ही करता है, आपकी क्लास में भाग जाता है। बड़ी मार खाए थे यहाँ पे। और जो बोली थी ना, वो एक वैसे चोटी नहीं करके आती है, दा के नोच के ऐसे, और चोटी ऐसे नोच के बोलने की क्या जरूरत है भाई, हम डेली का हमें उठा के वो रीडिंग लगवाने लगती थी। आप भाई देखो, जो हमको ना पढ़ने का शौक है नहीं, हम रीडिंग लगाना ही नहीं चाहते, हमने रीडिंग लगा, बोरिंग लगता था हमसे, और ना तो लिखवाने लगेंगे हमसे मात्रा गलती हो जाएगा, ओके बोल दे ओके। घर से फिर ओरहन आया था हमारी दादी के पास, नाती मरले बड़ा हमारी नतनी के, तो दादी हमारी हमारे पक्ष में रहती थी, वो कुछ कहले हुई है। अरे तुम अपना करो ना, यहाँ पे बीच में बोलना भी ना क्या जरूरत है यहाँ पे। ईरान समझ में आ गया? किसी को ईरान में दिक्कत है? ईरान के ऊपर कौन सागर? कैस्पियन सागर। ईरान के नीचे फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये देश यूएई, इसके ठोड़वा पे ओमान, ठोड़ पे कौन है? ओमान। यहाँ देखिए एकदम पाता रास्ता, हारमुज लिखा होगा, एकदम पाता रास्ता होगा, हारमुज। बंद कर दिया था सर एटलसवा, बंद कर दिया था सर, अब करे दोबारा बंद कर दिया था सर। मिले हारमुज,
देखिए जिसको भी तेल पेट्रोल खरीदना है वो हारमूज होके आता है। यूएई, देखिए इधर मेरी ओर देखो सब लोग, लुक एट मी, लिसन टू मी, हमरो देखो हमरे सुनो, लुक एट मी, लिसन टू मी। अगर किसी को यूएई आना है तो इसी रास्ते से आएगा, यहां से यूएई इसी रास्ते से, बंदर अब्बास इसी रास्ते से, कतर इसी रास्ते से, सऊदी अरब इसी रास्ते से, बहरीन इधर ही से, कुवैत इधर से ही, इराक इधर से ही, ईरान इधर से ही। ऐसा पेट्रोल के भंडार है सर। दुनिया का ऐसा कौन देश बताइए जिसके पास पेट्रोल की जरूरत नहीं है? बंद हो जाएगी दुनिया जिस दिन पेट्रोल खत्म। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म, सारी बाइक खत्म, गाड़ी फोर व्हीलर खत्म, बस ट्रक ट्रेन जितना चीज डीजल पेट्रोल से चलता है खत्म, खेत में पंपिंग सेट खत्म, ट्रैक्टर खत्म, बैलगाड़ी। हाँ, सौर ऊर्जा वाला कितना देर चलेगा? सौर ऊर्जा वाला भाई हवा भाई 4 को अगर डबल एक्सेल का आदमी बैठ जाता है तो आवाज करने लगता है वो मोटा मोटा 4 को आदमी बैठ जाएगा ना, आवाज करने लगता है वहां पे, टेढ़ा हो गई डेली 2 को उलटता है अब ये एकदम पतला रास्ता है। ईरान क्या कह रहा है पता है? ईरान क्या कह रहा है? अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम ये रास्ते बंद कर देंगे। तो भारत फोन किया इजराइल को, यार मत मारिएगा, हो हमारा कूल पेट्रोल उन्हीं से आता है। जापान करे मारना मत जी, बंद कर देगा तो हम यूएई से व्यापार कैसे करेंगे? यहाँ कतर कह रहा है कि मरियो मत, तो हम तो घेरा जी तो अकेले रास्ते बंद हो जी तो हमने लगे कोई भी नहीं करेगा। अब सब किसको समझा रहा है सब? हाँ, इजराइल। रूस अपना हथियार और सारी नेवी ले आके यहां लगा दिया है, समझा गया? और इजराइल को बोल दिया है कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, इस एरिया में आओगे तो ऑटोमेटिक मार देगा वो मिसाइल, इसलिए आना नहीं। अब इजराइल टेंशन में, ए बेचारा सबका जिंदगी बड़ी खराब है। वो ठीक हुआ हम लोग इधर नहीं पैदा हुए लोग, नहीं तो लूह मार देता। अभी तो खाली बालू है, फांकता है सब बालू है, से धूल चढ़ते रहता है। यहाँ पे कपड़ा भी देखिएगा ना सऊदी अरब वालों को उसी तरह का रहेगा, ये टोप पहनता है सब, टोप बोला जाता है उसको। उनका कपड़ा ऐसे ही होता है धूल से बचाने के लिए, पूरा दहिया ढकाई रहता है, फिर एगो गमछा लेके रखता है, गमछा उड़ मत जाए, एगो सिगड़ी बनले रहता है यहाँ पे उसको कौन सी बोलते हैं लोग, हम लोग यहाँ उसमें ना गांव में आप लोग का दूध पतीली रखा जाता है कि नहीं, ऐसे लटका के, हाँ सीका में ऐसे लटका के, ऐसे में ऐसे टांग के ऐसे रख दिया जाता है। पता नहीं आप लोग देहात के हैं कि नहीं है, तो ऐसे पहन लिया जाता है ताकि उन लोग को धूल उल ना लगे। अब तो कपड़े उसी टाइप के होते हैं। अब हम लोग हाई कपड़ा सऊदी अरब में पहन सकते हैं, बालू भर जाएगा पूरा, एक कॉलर के रास्ते से झाड़ा हो तो बालू भर गया, मीटिंग में आए हैं जेब में से बालू निकालने। उन लोग का कपड़ा भी वैसे ही रहता है। ज्योग्राफी डिसाइड करता है कि आपके कपड़े कैसे होंगे, आपका भोजन कैसे होगा। सऊदी अरब में बैठ के तनी कहिए तो शाकाहारी खाओ, तो पहले आपको सब मुंह उठा के वैसे देखे शाकाहारी खाओ। ये रेगिस्तान में साग उगतो, आप कहां से खा जाएंगे उसमें? नहीं समझ आ गया? इसलिए देखिएगा भारत में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है शाकाहार पे, क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया की सबसे अच्छी मिट्टी है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे हो गया, यहाँ पे